हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब एकेडमी। तो आज हम आगे की अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो हम चैप्टर कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और आज हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थर्ड क्लास है। तो इसके हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जितना कराया था उतना आप रिवाइज़ किया होगा। तो बच्चों रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, तो आप आगे क्लास देखने से पहले जो प्रीवियस क्लास में कराया गया है उसे देखो और उसे रिवाइज़ करो। ओके, देन आप क्लास थर्ड को कंटिन्यू करना। तो स्टार्ट करते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्लास थर्ड। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो आज हम थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करके आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो आज आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, अभय, भानु एंड चारू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितने पार्टनर्स हैं। ये एडमिशन का कि में हम देखेंगे कि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कुछ हो रहा है, बट अभी हम गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखेंगे बस। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर द इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। मैंने आपको बताया था कि कितने साल का एवरेज लेना है, क्वेश्चन आपको बताएगा। कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो भी क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ईयर परचेज और एवरेज कितने साल का लेना है, आपको 5 साल का लेना है। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। 31 मार्च को आपको प्रॉफिट गिवन है 2016 का, 2017, 2018, 2019, 2020 में लॉस है क्योंकि ब्रैकेट में गिवन है। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रैकेट में जो भी गिवन होता है बच्चे आपका क्या होता है, लॉस होता है। ऑन 1 अप्रैल 2019 बोल रहा है, 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं। अ कार कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वॉज परचेस्ड। एक कार खरीदी बच्चों, आपको पता है कि जो कार होती है वो कंपनी के लिए उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कार कंपनी के लिए क्या होगा, उसका एसेट होगा। ओके, एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। फुल स्टॉप। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे आखिर क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं गुडविल के लिए, जल्दी बताओ बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही बोलते हैं। तो ईयर हमें गिवन है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है जिसको हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम एक ही कॉलम में सब कुछ कर लेंगे, बार बार आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कॉलम को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर कौन सा दे रखा है, ईयर एंड दे रखा है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। ओके, ये आपको ईयर्स गिवन है। प्रॉफिट देखो कितना कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपको 1,50,000, यहाँ पे गिवन है आपको 3,50,000, यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है 7,10,000। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह बच्चे लॉस गिवन है, तो लॉस को मैंने आपको बताया था जब भी लॉस गिवन हो तो आप उसे कोशिश किया करोगे आप लॉस को ब्रैकेट में लिखोगे, तो लॉस को हमेशा हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, ध्यान से पढ़ना। बताओ 1 अप्रैल आता कहाँ है, 1 अप्रैल 2019 यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2019 हो गया, यहाँ साल खत्म हो गया। तो 1 अप्रैल 2019 यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो ये वाला साल है बच्चे वे 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपका 1 अप्रैल 2019 आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो मतलब यहाँ की कुछ बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वॉज परचेज। एक कार थी जिसको आपने 1 लाख रुपए में खरीदा है बच्चों, ठीक है। एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ओ माई गॉड, आप देखो बच्चों आपने क्या किया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे नहीं जाते, देखो हमने गलती क्या की हुई है।
बताओ, अगर आप कार खरीदोगे, अगर आप कोई कार खरीदते हो या कोई भी एसेट खरीदते हो तो उसे आप कहाँ दिखाते हो? जल्दी बताओ। अगर आपने कार खरीदी होगी तो आपको कार कहाँ पे दिखानी चाहिए? कार को आपको क्या दिखानी चाहिए? बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखानी चाहिए, दिखाना चाहिए बच्चों। तो देखते हैं कितने की हमने कार खरीदी है। हमने यहाँ पे कार खरीदी है 1 लाख की। ओके, 1 लाख की हमने कार खरीदी है, लेकिन बोल रहा है कि हैज़ बिन डेबिटेड टू द प्रॉफिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे जाता है? 11th क्लास में बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने गलती से जो कार थी, कार को आपने गलती से कहाँ दिखा दिया? यहाँ पे दिखा दिया। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से आपने इसको क्या कर दिया? दिखा दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से कितना दिखा दिया? 1 लाख रुपीज़ दिखा दिया। ये आपने गलती की है। अब बच्चों आप बताओ, आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, अगर कोई भी एसेट खरीदते हो तो उस पर क्या लगाते हो? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, नहीं चार्ज करते हो? डेप्रिसिएशन कहाँ पे दिखाते हो? यहाँ से माइनस करते हो, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितने का? 25,000 का। और यहाँ पर आपकी कार की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 75,000 हो जानी चाहिए। और जो भी डेप्रिसिएशन है, करेक्ट डेप्रिसिएशन आपको कहाँ दिखाना चाहिए? यहाँ पे दिखाना चाहिए। बच्चे ये करेक्ट है, ये आपको करना चाहिए था, और ये करेक्ट है, आपको ये करना चाहिए था। ये जो करना चाहिए था वो देखते हैं। अब आपको देखो बच्चे ध्यान कहाँ पे देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गलती की? आप बताओ, आपने क्या गलती किया? आपने गलती से, ध्यान से सुनना, आपने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया है। कोई भी चीज़ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो आपने अपने 1 लाख के प्रॉफिट को क्या कर दिया? कम कर दिया है। तो कम कर दिया है, तो उस प्रॉफिट को सही करने के लिए मैं क्या कर दूंगी? कोई भी चीज़ अगर गलती से माइनस कर दोगे तो गलती को सुधारोगे ना बच्चे। अपनी गलती सुधारते हैं। हमने गलती से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया, उसे मैं खत्म करने के लिए क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। गलती से माइनस कर दिया तो इसलिए उसको सही करने के लिए प्लस कर दिया। अब हमने अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन एक गलती नहीं करी। गलती कितनी करी है? 2 करी है। अब आप बोलोगे 2 गलती कैसे कर दी? ध्यान देना बच्चों, अगर आपने अपने एसेट को एक्सपेंसेस मान लिया था, अगर आपने अपने एसेट को एक्सपेंसेस मान लिया था, तो आप बताओ क्या आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? बोलो, आप बताओ। अगर आपने अपने किसी एसेट को खर्चा मान लिया, आपने खर्चा मान लिया, खर्चे पे थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर आपने कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया तो डेफिनेटली सी बात है, जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। तो अब आप क्या करोगे? 25,000 का डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना चाहिए था और आपने नहीं किया, उसको चार्ज कर लोगे। चार्ज करने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। डेबिट करने का मतलब क्या है कि आप माइनस कर दोगे। ओके, तो 25,000 का आप यहाँ से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। दोबारा से बच्चों समझ लो, आपने गलती करी है, आपने एक एसेट खरीदा था, उसे गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे दिखा दिया, डेबिट में दिखा दिया, मतलब प्रॉफिट कम कर दिया। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कोई चीज़ डेबिट में दिखाते हैं उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो गलती से जो आपने प्रॉफिट कम कर दिया, उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 1 लाख प्लस कर दोगे। लेकिन एक गलती और की है, अगर आपने अपने एसेट को खर्चा मान लिया तो इसका मतलब एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। पर डेप्रिसिएशन तो लगाना चाहिए। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है? डेबिट साइड में आता है। मतलब ये जो 25,000 आपको माइनस करना चाहिए आपने नहीं किया, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? 25,000 यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके, आई थिंक सो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 बोल रहे 10,000 का इंटरेस्ट है। किस पे इंटरेस्ट है? ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द, देखो बच्चे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब अब नॉर्मल इनकम है। अब नॉर्मल आपके बिजनेस इनकम नहीं है, तो बिजनेस इनकम नहीं है तो क्या आप इस प्रॉफिट में जोड़ोगे? मैं किसी का बिजनेस खरीदने जा रही हूँ, मैं उसकी गुडविल की वैल्यूएशन कर रही हूँ, तो जो इनकम उसके बिजनेस से हो रही है मैं उसे जोड़ूंगी ना। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जोड़ रखी है मैं उसको क्या कर दूंगी? घटा दूंगी। कोई भी चीज़ अगर मैंने नॉन बिजनेस की जोड़ रखी है तो मैं उसको क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। यही तो करना है। देखो पढ़ो, रुपीज़ इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 on non-trade investment is credited to the income for the year ended 31 मार्च 2019 और 2020। 2 साल में गलती की बच्चे। 31 मार्च 2019 में भी हमने गलती से प्लस कर दिया। गलती से प्लस कर दिया तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और 31 मार्च 2020 में भी हमने गलती से प्लस कर दिया। इनकम बच्चे हमेशा प्रॉफिट के अंदर प्लस होती है। गलती से प्लस कर दिया तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए आप क्या कर दोगे? माइनस कर दो। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ गलती करी उसे सुधार दो। गलती से प्लस कर दिया तो माइनस कर दो, गलती से माइनस कर दिया तो प्लस कर दो। सिंपल। कोई भी गलती का इफेक्ट आपको क्या करना है? हटाना है। ओके ओके, अब तो हमारा सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है। इधर ही कर लेते हैं, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ ताकि यहाँ पे हमारा सारा कवर अप हो जाए। यहाँ प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका?
1,50,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,50,000, यहाँ पे 5 लाख क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है। यहाँ पे 7 लाख, 10 में से 10,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 5,90,000 आपका क्या माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो ऐसा करो जितने माइनस में पहले उसको क्या कर लो, ऐड कर लो, फिर जो प्लस है उसे माइनस कर दो। सिंपल सा, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो। 5,90,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 माइनस 1 लाख। तो बच्चे आपका ये 5,25,000 आ जाएगा। पर ध्यान रखना बच्चे माइनस में आ रहा है, ये 5,25,000 माइनस में। अब देख लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 5 लाख, फिर आपका है 7 लाख, फिर उसके बाद 5,25,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा बच्चे 11,75,000। ठीक है, अब तो बस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं रह गया, बस इतना ही आपको समझना था। ओके, इतना समझ आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज क्वेश्चन बताता है कितने सालों का निकालना है, और क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि एवरेज आपको 5 सालों का निकालना है। तो जितने सालों को बच्चे एवरेज निकालना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2,35,000 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। गुडविल का जल्दी फॉर्मूला बताओ, भूलना कुछ नहीं है बच्चे, हर क्लास में गुडविल का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है। गुडविल का फॉर्मूला बोलो, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इज 2,35,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जल्दी बताओ बच्चों कितना आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे आपको 4 साल गिवन है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी 2,35,000 इंटू 4, तो आपकी गुडविल आ जाएगी बच्चे यहाँ पे 9,40,000 रुपये आपकी गुडविल आ गई है। फटाफट कॉपी करो।